हेलो प्यारो बच्चों, मैं हूं मनीष कुमार। आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं विविध प्रश्नावली का 20 नंबर सवाल। देखिए 20 नंबर आपका सवाल है, अवकल समीकरण log dy अपॉन dx बराबर 3x प्लस 4y का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है कि y बराबर 0 यदि x बराबर 0। तो ये जो समीकरण है ये हम लोग हल करेंगे चरों के पृथक्करण द्वारा। इस समीकरण को हल करने का जो तरीका है वो है हमारा चरों के पृथक्करण द्वारा समीकरण को हल करना। देखिए log dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा है, यदि log यहां से हम लोग हटाएं, अगर जो यहाँ पे बेस में होता है उसकी पावर ये लगेगी हमारी इधर जाके, यानी हमारा जो आएगा dy अपॉन dx बराबर e की पावर 3x प्लस 4y। क्योंकि फार्मूला हम लोगों ने लगा दिया है log बेस में b a बराबर अगर यम है, इसलिए a बराबर हमारा हो जाएगा b की पावर m। ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए आप आगे जो हमारा होगा dy अपॉन dx बराबर e की पावर 3x, इसको हम लोग इनटू में लिखेंगे। इनटू में लिख सकते हैं क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो हम लोगों ने 3x को अलग कर दिया और 4y को अलग कर दिया। इसके बाद e की पावर 4y को हम लोग इस तरफ लाएंगे, चरों का पृथक्करण करेंगे, यानी dx एक तरफ और इस y वाला पद एक तरफ। तो हमारा क्या होगा, 1/e की पावर 4y dy बराबर dx को उस तरफ ले जाओ तो हमारा हो जाएगा e की पावर 3x dx। अब हम दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन लेंगे, यानी हमारा हो जाएगा 1 अपॉन e की पावर 4y dy बराबर इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx। e की पावर 4y को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो हमारा e की पावर माइनस 4y इंटू डी वाई बराबर e की पावर 3x dx। यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे दोनों पक्षों में, तो हमारा क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 4y का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 4y, और y के गुणा में जो कुछ भी होता है वो हम लोगों का अपॉन में जाता है, यानी हमारा -4 नीचे आएगा। यहाँ पर हमारा क्या होगा, e की पावर 3x होगा इसका इंटीग्रेशन, और x के गुणा में यहाँ 3 है तो बटे में 3 आएगा और प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन आया, इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा विशिष्ट हल हम लोगों को ज्ञात करना है। विशिष्ट हल में हम लोगों को c का मान ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर x बराबर 0 दिया है, y बराबर 0 दिया है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या आ जाएगा, c का मान सॉरी समीकरण समीकरण 1 में x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पर 0 रखोगे तो e की पावर 0 हो जाएगा बटे -4 बराबर, यहाँ पर हम लोग 0 रखोगे e की पावर 0 बटे 3 प्लस c। तो यहाँ पर जो c की वैल्यू आएगी, c की वैल्यू क्या आएगी, e की पावर 0 का मान हमारा 1 होगा
किसी की भी घात 0 उसका मान 1 होता है। तुम्हारा 1/-4, इसे हम लोग लिख सकते हो -1/4 बराबर 1/3 प्लस सी। 1/3 को इस तरफ लाओ तो सी बराबर हो जाएगा -1/4। सी को इस तरफ लिख दिया और पलट कर लिख दिया, यानी 1/3 इधर लाओगे माइनस का 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लो, 4×3 = 12, 3×1 = 3, 4×1 = 4, दोनों जुड़ जाएंगे यहाँ पे, यानी -7/12। सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो सी का मान, इस समीकरण में तुम्हारा क्या आएगा, e⁻⁻4y बटे में -4 बराबर e⁻3x बटे में 3 प्लस -7/12। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यानी हमारा ये हो जाएगा, माइनस का ऊपर नीचे अगर गुणा करा देंगे तो -4 e⁻⁻4y बटे में सॉरी यहाँ पे माइनस का नहीं है, माइनस e⁻⁻4y बटे में 4 बराबर, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, e⁻3x बटे 3 प्लस माइनस माइनस 7/12। यहाँ पर एलसीएम ले लो 12, यानी e⁻⁻4y बटे में 4 बराबर 12। एलसीएम लोगे 3 चौको 12, 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा, माइनस 12×1 = 12 यानी 7, 4 यहाँ 12, 3 का इधर गुणा कर दो, -3 e⁻⁻4y बराबर 4 e⁻3x - 7। ये हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है आपका 21 नंबर, अवकल समीकरण x dy माइनस y dx y sin y अपॉन x बराबर y dx प्लस x dy ब्रैकेट के बाहर x cos y अपॉन x। यहाँ पर आपका y अपॉन x दिया गया है। हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा है, इस टाइप के सवाल हम लोगों ने पढ़े हैं समघातीय अवकल समीकरण, यानी ये समघातीय अवकल समीकरण के रूप में हल होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग dy अपॉन dx की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सवाल को नोट करेंगे, x dy माइनस y dx ब्रैकेट के बाहर y साइन y अपॉन x इज इक्वल टू ब्रैकेट में y dx प्लस x dy x cos y अपॉन x। अब हम क्या करेंगे, इस y इंटू साइन y अपॉन x का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी इसका मल्टीप्लाई कराएंगे सबसे पहले x में, x dy में तो हमारा क्या आ जाएगा, x y साइन y अपॉन x dy। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस y² साइन y अपॉन x dx बराबर
इधर मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स कॉस वाई पॉन एक्स का, दोनों में मल्टीप्लाई, यानी हमारा आ जाएगा एक्स वाई कॉस वाई पॉन एक्स dx। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराया तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस वाई पॉन एक्स डी वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, डी वाई पॉन डी वाई एक तरफ रखेंगे, यहाँ एक डी वाई हमारा दिया है, एक डी वाई हमारा ये दिया है, तो इसको हम लोग एक तरफ रखें और इस वाले पोर्शन को उस तरफ ले जा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, इसे हम लोग इस तरफ लाएंगे और इसे हम लोग उस तरफ ले जाएंगे बराबर की। तो करो, यानी हमारा क्या होगा, एक्स वाई साइन वाई पॉन एक्स डी वाई, ये उठाकर इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर कॉस वाई पॉन एक्स डी वाई बराबर, ये वाला पहले लिखा एक्स वाई कॉस वाई पॉन एक्स डी एक्स, माइनस ये माइनस वाला पद उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा वाई स्क्वायर साइन वाई पॉन एक्स डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, डी वाई को कॉमन लेंगे, यानी हमारा आ जाएगा एक्स वाई साइन वाई पॉन एक्स सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई पॉन एक्स डी वाई। यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक्स dx को बाहर निकालेंगे, यानी एक्स वाई कॉस वाई पॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई पॉन एक्स, और dx को बाहर निकाल लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, dy यानी बटे में dx लाएंगे और इस पोर्शन को उस तरफ ले जा रहे हैं, यानी हमारा हो जाएगा dy पॉन dx बराबर, ये वाला पार्ट पहले लिखा एक्स वाई कॉस वाई पॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई पॉन एक्स डिवाइड में एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स, ये आया हमारा, इसे समीकरण 1 मानेंगे। अब हमें ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर घात सेम दिख रही है, यहाँ पर अगर वाई स्क्वायर है तो इन दोनों की घात मिलाकर स्क्वायर बनेगी, यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर एक घात, इस जगह एक घात, इस जगह एक घात है, इन दोनों को मिलाकर दो घात बनेगी, इन दोनों को मिला इसमें दो घात दी, यानी हमारी घातें सेम दी है, तो इस टाइप के समीकरण को हम लोग समघातीय अवकल समीकरण बोलेंगे। यानी जो हमारा समीकरण 1 है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 समघातीय अवकल समीकरण है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ वैल्यू मानते हैं, v बराबर हम लोग क्या मानते हैं, y बराबर मानते हैं vx, तो यहाँ पर मानेंगे y बराबर vx समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ये वैल्यू हम लोग यहां से हम लोग क्या करेंगे, v की वैल्यू निकालते हैं, v बराबर हम लोगों का ये x को इस तरफ ले आओ, यानी v की जो वैल्यू आएगी y अपॉन एक्स आएगी, इसे हम लोग इसे भी समीकरण मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 का
समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, y का x के सापेक्ष अवकलन किया तो dy अपॉन dx बराबर, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, खंडसा सॉरी फर्स्ट सेकंड लगाएंगे यहाँ पर, तो v फर्स्ट फलन सेकेंड फलन का अवकलन यानी x का अवकलन करेंगे, एक आएगा प्लस x, v का अवकलन करेंगे तो dv अपॉन dx। समीकरण इसे हम लोग मानेंगे 4। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 व 4 से समीकरण 2 व 4 से y तथा dy अपॉन dx के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो आके यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर x v इंटू एक्स कॉस v इंटू एक्स बटे x प्लस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन वी एक्स बटे एक्स डिवाइड में x इंटू v इंटू एक्स साइन वी एक्स डिवाइड में x माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वी एक्स बटे में x। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक्स स्क्वायर, ये हमारा x इंटू एक्स हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस जगह भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये x से x कैंसिल हो जाएगा, इस जगह हमारा ये x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x कैंसिल हो गया, यहाँ से x कैंसिल हो गया। अब हम लोगों का क्या बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, नीचे से भी एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो हमारा क्या आएगा, यानी अब हमारा बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यहां से हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लिया, अंदर हमारा बचेगा v इंटू कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v, नीचे से हमारा क्या बचेगा, नीचे भी हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यानी v इंटू साइन v माइनस कॉस माइनस माइनस कॉस v, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा डी वाई अपॉन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है सवाल में, डी वाई पॉन डी एक्स की हम लोगों ने वैल्यू नहीं रखी है, डी वाई पॉन डी एक्स की वैल्यू है v प्लस
एक्स dv अपॉन dx। यहां पर भी ऐसे ही हमारा आएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx। इस जगह हमारा आएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx बराबर हमारा बचा v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v डिवाइड में v साइन v माइनस cos v। v को हम लोग उस तरफ ले जा रहे हैं, यानी हमारा आ जाएगा, सवाल आपका बड़ा है इसलिए जगह की शॉर्टेज ही होगी यहाँ पर। v को उस तरफ ले जा रहे हैं तो हमारा हो जाएगा x dv अपॉन dx बराबर v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v डिवाइड में v साइन v माइनस cos v। ये v उस तरफ गया, हमारा माइनस का हो जाएगा v। इसके बाद यहाँ पर हर इसका एक मानो, इसका पूरे का मल्टीप्लाई v में कराएंगे और एक का मल्टीप्लाई इधर कराएंगे और हर का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, यानी हमारा x dv अपॉन dx बराबर इसका एक का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v, इसका v का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराया तो माइनस v स्क्वायर साइन v और इसका और मल्टीप्लाई माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, यानी v cos v डिवाइड में v साइन v माइनस cos v। ये v स्क्वायर साइन v हमारा कैंसिल हो जाएगा, v cos v और v cos v हमारा जुड़ जाएगा, यानी हमारे पास क्या आएगा, दो v cos v डिवाइड में v साइन v माइनस cos v। अब हम लोग क्या करेंगे, चरों का पृथक्करण करेंगे, यानी x पद एक तरफ और v वाला पद एक तरफ। तो क्या होगा हमारा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, यानी v साइन v माइनस cos v डिवाइड में दो v cos v और इनटू में dv बराबर dx हमारा उधर जाएगा और x नीचे आएगा, यानी 1/x dx। अब हमारा क्या होगा, दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन भी करेंगे। पहले हम लोग इसका भाग देते हैं 2v cos v का इन दोनों पदों में, यानी हमारे पास आएगा v साइन v डिवाइड में 2v cos v माइनस cos v डिवाइड में 2v cos v बराबर 1/x dx। अब हमारा क्या होगा, ये v से v हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1/2 को हम लोग बाहर रखते हैं, यानी हमारा 1/2 बाहर आएगा, दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा साइन v बटे cos v, यानी tan v dv माइनस ये हमारा cos v से cos v कैंसिल हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन 1/v dv बराबर इंटीग्रेशन 1/x dx। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों पक्षों में, तो हमारा 1/2 tan x का जो इंटीग्रेशन होता है हमारा log
sec x होता है, तो यहाँ पर tan v है तो हमारा हो जाएगा log sec v माइनस 1/v का इंटीग्रेशन होगा log v बराबर 1/x का इंटीग्रेशन log x, और यहाँ पर कांस्टेंट हम लोग c मानेंगे, यानी log c मानेंगे। ये हमारा हुआ। यहाँ पर हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यानी 1/2 log m माइनस log n, तुम्हारा हो जाएगा log m/n बराबर log, यहाँ पर x इंटू सी हो जाएगा हमारा, इस 2 का उधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 sec, यहाँ पर हम लोग v की वैल्यू रखेंगे, समीकरण v की वैल्यू समीकरण हम लोग यहाँ 3 से रखेंगे, तो हमारा sec y पॉन x डिवाइड में y पॉन x, इस 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 log x इंटू सी। इस 2 को उस तरफ ले जाएंगे, यानी हमारा हो जाएगा log sec y पॉन x डिवाइड में y पॉन x, 2 यानी log x का स्क्वायर इंटू सी। log से log हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो अब वहां पर क्या होगा, दोनों तरफ से log कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ से log कैंसिल कर देंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा sec y पॉन x डिवाइड में y पॉन x बराबर एक्स स्क्वायर इंटू सी। ये x हमारा ऊपर जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा x, या y पॉन x का इधर मल्टीप्लाई करा दो तो हमारा sec y पॉन x बराबर y पॉन x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू सी। एक x यहाँ हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी sec y पॉन x बराबर x को पहले लिख दो x y इंटू सी। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बहुत ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सवाल है परीक्षा की दृष्टि से 2026 के लिए। यहाँ पर स्टार लगा लो। हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। आपका नेक्स्ट सवाल है 22 नंबर एग्जाम्पल, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपका सवाल 2020 XV सेट में पूछा गया, फिर 22 में FF, 23 में AX AY दो सेटों में पूछा गया, 24 में एक सेट EX EY FV तीन सेटों में पूछा गया, और 2025 में दो सेटों में पूछा गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका सवाल है एग्जाम्पल बाय। सवाल है आपका अवकल समीकरण tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर dx का हल ज्ञात कीजिए। ये आपका रैखिक समीकरण से रिलेटेड ये सवाल है आपका, तो चलो इसको देखो कैसे हल करते हैं हम लोग। सवाल है आपका tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई बराबर 1 प्लस डी एक्स। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डी वाई पॉइंट डी एक्स का मान निकालेंगे, या ये 1 प्लस वाई स्क्वायर इस तरफ ले आओ, डी वाई को उस तरफ ले जाते हैं, तुम्हारा आ जाएगा tan इनवर्स वाई माइनस एक्स बराबर पॉन में 1 प्लस वाई बराबर डी एक्स अपॉन डी वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स बटे डी वाई बराबर हमारा इस 1 प्लस वाई स्क्वायर का अलग अलग भाग कर दो, यानी tan इनवर्स y डिवाइड में 1 प्लस वाई माइनस एक्स बटे में
वन प्लस वाई स्क्वायर। इस वाले पोर्शन को हम लोग इस तरफ ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा डी एक्स बटे में डी वाई, ये हमारा हो जाएगा एक्स। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स को अलग कर ले रहे हैं और एक बटे में एक प्लस वाई स्क्वायर इंटू में एक्स लिखेंगे और बराबर हमारा रहेगा tan इनवर्स वाई बटे वन प्लस वाई स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पर देखोगे कि जो ये समीकरण है ये किस फॉर्मेट में लिखा है, आप लोग जान पा रहे होंगे। समीकरण नंबर इसे हम लोग एक मानेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण एक, रैखिक समीकरण डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू के रूप का है, इसलिए इसकी तुलना करेंगे तो P का जो मान आएगा, लिखेंगे तुलना करने पर तो P का जो मान आएगा वो एक बटे वन प्लस वाई स्क्वायर आएगा और Q का जो मान आएगा वो आएगा tan इनवर्स वाई बटे वन प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले डी वाई एस डी एक्स अपॉन डी वाई का गुणांक एक करेंगे। इसके बाद हम लोग इस रूप में समीकरण को बनाएंगे, वहां से P और Q की वैल्यू निकाल के फिर हम लोग यहाँ पर समाकलन गुणक निकालते हैं, यानी IF का मान। IF बराबर जो हमारा होता है फार्मूला इंटीग्रेशन ई की पावर इंटीग्रेशन P डी वाई। यहाँ पर P की वैल्यू रखेंगे तो हमारा ई की पावर इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ये हमारा जो फार्मूला होता है वो वन अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए का फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर ए की वैल्यू एक है तो हमारा जो होगा यहाँ पे IF का जो मान आएगा ई की पावर tan इनवर्स वाई, ये हमारा IF का मान आएगा। समीकरण से नाम दे दो। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण का हल प्राप्त करेंगे। समीकरण का एक का हल, फार्मूला हमारा क्या होता है, एक्स इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन Q इंटू IF डी वाई। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, IF की वैल्यू रखेंगे तो e की पावर tan इनवर्स y बराबर Q की यहाँ पे वैल्यू रखेंगे tan इनवर्स y बटे में वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू IF की यहाँ पर वैल्यू रखेंगे e की पावर tan इनवर्स y डी वाई। यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स y बराबर माना tan इनवर्स y बराबर हम लोग P मानेंगे। तो यहाँ पर हमारा इसका अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन हमारा यहाँ पर y है तो हमारा क्या होगा वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर और t का अवकलन करेंगे y के सापेक्ष तो dt अपॉन डी वाई, यानी हमारा यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर डी टी। ये वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, x इंटू ई की पावर
tan इनवर्स y यहाँ पर हम लोग नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम लोग केवल वैल्यू रखेंगे। तो हमारा क्या होगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह हमारा क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई की जगह हम लोग क्या रखने वाले हैं, डी टी। और tan इनवर्स y की जगह हम लोग रखेंगे t, यानी t इंटू ई की पावर t डी टी। यहाँ पर हम लोग खंडशः समाकलन का यूज करेंगे, यानी फर्स्ट सेकेंड लगाएंगे। तो हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है हमेशा उसे हम लोग सेकेंड फलन मानते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये सेकेंड फलन होगा, ये फर्स्ट फलन। तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन इंटू सेकेंड फलन का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन dt होगा यहाँ पर। तो हमारा क्या होगा, t e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होगा माइनस t का अवकलन हमारा एक होगा, यानी और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होगा। e की पावर t का एक में मल्टीप्लाई कराएंगे तो e की पावर t dt। e की पावर t का फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो t इंटू ई की पावर t माइनस e की पावर t, यहाँ पर हम लोग प्लस c मानेंगे। हमारा ये इधर चल रहा है x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y। x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, t की वैल्यू रखेंगे। t की वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y। t की वैल्यू हम लोगों ने मानी है tan इनवर्स y, तो यहाँ पर रखेंगे tan इनवर्स y। e की पावर t हम लोग कॉमन कर ले रहे हैं, तो हमारा क्या आएगा, tan इनवर्स y माइनस एक, और e की पावर t को हम लोगों ने उस तरफ बाहर निकाल लिया, e की पावर t आएगा यहाँ पर। चाहे तो एक स्टेप बढ़ा लो, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y बराबर t माइनस एक e की पावर t प्लस c। अब यहाँ पर हम लोग t की वैल्यू रखेंगे तो tan इनवर्स y माइनस एक e की पावर tan इनवर्स y प्लस c। अब हम लोग e की पावर tan इनवर्स y का उस तरफ भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, x बराबर tan इनवर्स y माइनस एक e की पावर tan इनवर्स y डिवाइड में e की पावर tan इनवर्स y प्लस c e की पावर tan इनवर्स y। इसका भाग देंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा ऊपर जाएगा, यानी x बराबर tan इनवर्स y माइनस एक प्लस c e की पावर tan इनवर्स y माइनस माइनस में हो जाएगा tan इनवर्स, क्योंकि ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में होगा। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही कमाल की वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। धन्यवाद। जय हिंद।